नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नए नुस्खे के साथ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप अपने शरीर के अनचाहे बालों को हटा सकते हैं, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके बारे में जानने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये, जब भी हम हमारे शरीर के किसी भी अंग के बालों को हमेशा के लिए हटाने की बात करते हैं तो हमें यह पता होना ज़रूरी है कि बालों को हमेशा के लिए हटाने का ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे एक ही बार में किया जाए और हमारे बाल हमेशा के लिए चले जाए या हमेशा के लिए आना बंद हो जाए। क्योंकि बाल और नाखून हमारे शरीर के कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो हमेशा बढ़ते रहते हैं और इन्हें एक ही बार में रोका नहीं जा सकता। मैंने अक्सर यह नोटिस किया है कि इंटरनेट पर काफ़ी लोग इस तरह के नुस्खे बताते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह हम अपने बालों को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए एक ही बार में हटा सकते हैं, जबकि वह बिल्कुल भी नहीं जानते कि ऐसा डॉक्टर द्वारा लिए जाने वाले लेज़र ट्रीटमेंट से भी संभव नहीं है, क्योंकि उसमें भी 8 से 10 बार लेज़र ट्रीटमेंट की सेटिंग लेनी पड़ती है और कई बार तो महीनों महीनों तक इलाज लेना पड़ता है। और इस तरह से गुमराह किए जाने पर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है कि बालों को हमेशा के लिए हटाने का कोई प्राकृतिक तरीका भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल संभव है, यानी कि पॉसिबल है, और एक बार में नहीं बल्कि समय के साथ साथ अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कुछ समय तक जारी रखते हैं तो दोस्तों अब मैं आपको इस नुस्खे के बारे में बताता हूं, जिसकी सहायता से आप अपने शरीर के किसी भी अंग के अनचाहे बालों को हमेशा के लिए अलविदा कह पाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो यह नुस्खा है वो बालों को हटाने का नहीं बल्कि बालों को फिर से बढ़ने से रोकने का है, जो कि बालों को बढ़ने की गति को कम करता है, यानी कि बालों की ग्रोथ को कम करता है। और यह बहुत ही आसान और पूरी तरह से प्राकृतिक और कामयाब तरीका है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले उस जगह के बालों को हटाना होगा जहाँ पर आप चाहते हो कि बाल ना आए, या जिस जगह की बालों की ग्रोथ आप कम करना चाहते हैं। उन बालों को हटाने के लिए आप वैक्सिंग, थ्रेडिंग, हेयर रिमूवर या शेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इस मिक्सचर को बनाने की। इस मिक्सचर यानी कि लेप को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है मुलेठी पाउडर। दोस्तों मुलेठी पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पतंजलि के स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं और यह ऑनलाइन कहाँ मिलेगा तो उसके लिए आप वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। इसके बाद हमें चाहिए हल्दी पाउडर और एक नींबू। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में 1 चम्मच मुलेठी पाउडर को लेना है और उसमें 1/4 यानी कि आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर को मिक्स करना है। हल्दी पाउडर को मिलाने के बाद हमें इसमें 1 चम्मच नींबू के रस को मिलाना है। इसके बाद हमें इन तीनों को अच्छी तरह मिलाकर एक लेप तैयार करना है। तो दोस्तों जब ये लेप तैयार हो जाता है तो हमें इस लेप को उस जगह पर लगाना है जहाँ पहले हमने बाल साफ़ किए थे और उस जगह पर लगाकर 15 से 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है। तो कुछ समय बाद जब यह सूख जाता है तो हमें इसे मलते हुए यानी कि स्क्रब करते हुए निकाल देना है। उसके बाद हमें उस जगह को बर्फ़ के पानी या फिर फ्रिज के पानी से धो लेना है। फिर ऐसे ही यह लेप हमारे बालों के वापस बढ़ने की गति को कम करता है और उसके साथ साथ ही हमारी त्वचा में ग्लो देने और हमारी त्वचा का कालापन हटाने में भी बहुत असरदार है। इसका मतलब यदि आपको काले धब्बे, काले निशान या आपकी त्वचा का रंग समतल है, यानी कि अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है, तो यह उसके लिए भी बहुत लाभकारी है। इस नुस्खे में हमें एक सहायक फ़ायदे की तरह मिलता है, यानी कि एक ही नुस्खे से हमें 2 तरह का लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि आप इस नुस्खे का रोज़ या फिर दिन में 1 दिन छोड़ के या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके बालों में कमी आ जाएगी और साथ ही बालों के बढ़ने की गति भी काफ़ी कम हो जाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बाल आना हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका था ये। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह नुस्खा आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। आगे भी मैं इस टॉपिक पर वीडियोस लाता रहूँगा और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। लाइक कीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उनसे जिन्हें इस समस्या का समाधान चाहिए। धन्यवाद।